यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ। आज वीडियो का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक अगर दिमाग में थीम आ जाती है तथ्यों के आधार पे, तो दोस्तों वीडियो बनाने में मज़ा आता है। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा तो आपका अपना होगा, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों, अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। शेयर बाज़ार है, जोखिमों से भरा बाजार है। दोस्तों, अपने विवेक का यूज़ करें। ये डिस्क्लेमर एज पर से भी गाइडलाइंस देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आँखों से नहीं देख पाते तो वो कानों से सुन सकते हैं, कुछ पढ़ नहीं सकते तो वो कानों से सुन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आवाज़ से भी बोल के बताना पड़ता है। आज देखिए बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई और पहले मैंने मंगलवार को कुछ बताया था कि क्रूड ऑयल में किस तरह से तेज़ी भागी, जो इंडिकेशन था कि आज हम खतरनाक मोड़ पे खुलेंगे। 15,243 कोई साफ ऐसा इंडिकेशन मेरी तरफ से कभी नहीं होता कि जैसे कोई भी बोल देते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी के आधार पर मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा, पक्का रहेगा, पक्कम पक्का रहेगा। तो दोस्तों, वो गाली खाने के काम करते हैं। ऐसे लोगों को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए और किसी को अभद्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। 15,243 करोड़ का माल FII ने बेचा। उसके सामने 12,913 करोड़ का DIA ने बाई किया। 10,634 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, क्योंकि उनकी पोजीशन लॉन्ग थी। 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे दोस्तों, तो उनको तो बेचना था ही। जबकि इस बाज़ार पे दो असर हुए हैं। एक तो सेबी की गाइडलाइंस, जो सेबी की एक्शन हुई है कि एक्सपायरियाँ वीकली ख़त्म हो जाएंगी, एक रहेगी, ऐसा रहेगी, 20 नवंबर से इफ़ेक्टिव हो जाएगा, सब मार्जिन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी पोजीशन से छोड़ी ज़बरदस्त। 61,710 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बेचा, 6,537 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और 5,381 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। लगभग 10% वॉलेटिलिटी इंडेक्स डेंजर साइन बढ़ के बंद हुआ 13.17 पे। ये रहा दोस्तों FII का हिसाब किताब, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी तो हम और माल बेचेंगे, जो ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। 25,639 तक गया निफ्टी 50। पहले नीचे खुला दोस्तों, नीचे से ऊपर गया और वहीं हमने पुट लिया निफ्टी 50 का 25,550 का, अगली एक्सपायरी का, 10 अक्टूबर की एक्सपायरी का। 115 में लिया। मैं तो जल्दी निकल जाया करता हूँ दोस्तों, बिकॉज मैं हिंट देता हूँ, एक मैं लर्निंग देता हूँ, एक ट्यूटोरियल क्लास चलाता हूँ ड्यूरिंग मार्केट आवर। और वो पुट कहाँ तक गया आप अपने आप ही देख लीजिए, 260 या 270 तक गया। पुट का ही बाजार था, बार बार पुट देना, वो आदत मैंने बदल दी थोड़ी। या कॉल बाय कर लें, जैसे टेलीविज़न बोल रहे थे कि 25 से 350 पे कॉल बाय कर लीजिए, 25-300 पे बिल्कुल कर लीजिए कॉल बाय। तो दोस्तों, हम रिजिड रहे, हमने कॉल बाय नहीं करी। क्योंकि क्या है ना, जब पुट की तरफ जा रहे हैं, पुट दिया है, फिर कॉल दिलवा दो तो फंस जाएंगे दोस्तों, सारी इमेज ख़राब हो जाती है। वो लर्निंग किसी काम की नहीं। और साफ दिखाई दे रहा है कि जब 3,18,000 लॉन्ग पोजीशन हैं FII की, तो वो तो छोड़ेंगे ऊपर से। हमें कन्विक्शन नहीं थी, हम पुट साइड ही रहे। तो 25,230 तक गया, 25,250 पे बंद हुआ,
46 पॉइंट डाउन निफ्टी 50। 2 शेयर ग्रीन में थे, 48 शेयर निफ्टी 50 के रेड में थे दोस्तों। और इसके साथ साथ जो मिड 100 था वो 1333 पॉइंट गिर के बंद हुआ। टोटल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 495 शेयर चढ़े हुए थे और 2022 शेयर गिरे हुए थे। 5 गुने ये हालत थी दोस्तों निफ्टी 50 की। और कमाल की बात सुनिए, खुद को बाजार बंद रहा। मंगल को कोल एंड पुट, एक पुट हमने दिलवाई हुई थी दोस्तों 73 रुपीज़ पे, वो इत्तेफाक 46 आ गई कि इसको कोल को इस पुट को कैरी कर लीजिए मेहरबानी करके, क्योंकि उसने 73 के पास गई थी, निकलने वाले निकल गए लेकिन कुछ लोग कैरी कर लिए। कोल भी दिलवाया था, कोल तो 90 के पास, वो तो दोबारा वहाँ चला गया था, तो निकलने वाले वहाँ भी निकल गए दोस्तों। पुट 5 गुनी खुली है आज सुबह, 5 टाइम्स 250 रुपये और 332 रुपये तक गई वो पुट। कैन यू बिलीव? अगर किसी ने BTST किया होगा, मेरे अनुसार कैरी किया होगा तो भी फ़ायदा। आज खुलते ही पुट दिलवा दिया दोस्तों, क्योंकि खुला तो नीचे था 451, 451 मेरी नज़र उस पर बनी हुई थी। जैसे ही वो 550 के ऊपर 600 के नज़दीक गया दोस्तों, हमने पुट बाय कर लिया आंख बंद करके। और वो पुट आप खुद देख सकते हैं कि 115 की पुट, मैं जल्दी निकल गया था, कह के निकल गया था कि मैं जल्दी निकल जाता हूँ, टीचर हूँ, लर्निंग देता हूँ, आपको एक हिंट दे दिया कहाँ और किधर चलना है दोस्तों। वो 200, 250, 300 पॉइंट तक गई पुट। उसके बाद बैंक निफ्टी, जिसमें सारे के सारे बैंक रेड में बंद हुए, 51,663 तक गया नीचे, और ऊपर 52,582 यानी 1077 पॉइंट गिर के 51,845 पे बंद हुआ। तो दोस्तों जब ये बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर था और खुला नीचे था, लेकिन ये 52,582 तक गया, वहीं पे हमने पुट लिया 52,300 का दोस्तों। 52,300 का पुट, आपको पता है मेरी तो आदत है सस्ते बाज़ार में हाथ डालने की। 240 पे मैंने बाई की, बहुत मौका दिया पुट ने कि 240 में मुझे बाय कर लो। 700 रुपये तक वो पुट गई है दोस्तों। आज मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, जब मैंने पुट ले लिया, आपको इंडिकेशन दे दिया, हिंट दे दिया, तो वो ही पुट 700 रुपये तक गई दोस्तों। कैन यू बिलीव? इतना गिरा आज बाजार। 12 के 12 बैंक रेड। हिंट कहाँ से लिया था हमने? कंटिन्यू हम हिंट कहीं से न कहीं से ले रहे थे। हमारी नज़र बहुत सरसरी कहीं ना कहीं हिंट्स पे पड़ी हुई थी दोस्तों, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ। पुट कॉल रेशियो अभी 0.754 है निफ्टी 50 का। ये निफ्टी 50 का पुट कॉल रेशियो तो आज एक्सपायरी थी, ख़त्म हुआ, कल से नया शुरू होगा। 0.64 है दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट आ सकती है, वो फिर गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्रूड ऑयल $77। एक तो ये खतरा है, एक सेबी का एक्शन अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, उनकी लॉन्ग पोजीशन FII की भी बनी हुई है, इसलिए भी बाजार गिरेगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, डो फ्यूचर्स अभी, वो डो एक्चुअल अभी 200 पॉइंट गिरा हुआ है, मैंने देखा नहीं आधे घंटे से बाजार। नैस्डैक भी गिरा हुआ है, यूरोप रेड हो गया है ज़बरदस्त। गिफ्ट निफ्टी 25,525 था, अब मैं देखूंगा इस वीडियो के बाद कि कहाँ है। डॉलर इंडेक्स भी 101.93, इसमें भी हमें नुकसान है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा रुपया
लगभग 84 रुपीज़ के आसपास हो गया, 20 पैसे गिर के। बॉन्ड यील्ड भी 3.81, 2 सेंट बढ़ी हुई है दोस्तों। ये डेटा बहुत सरसरी नज़रों से परखा गया, देखा गया है। निक्की तो बढ़ के बंद हुआ, बाकी सब एशिया, चाइनीज़ बाज़ार बंद हैं, साउथ कोरिया बंद है, बाकी भी सब रेडी थे। यूरोप ज़बरदस्त रेड हो गया खुलते खुलते। एंड FII डेटा के अनुसार क्रूड ऑयल को देखते हुए सेबी का एक्शन अभी भी बरकरार है दोस्तों। डो जोन्स और नेस्डैक ग्लोबल क्यूज़ को देखते हुए मुझे लगता है दोस्तों कल फ्लैट से ऊपर जाएंगे हम, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उस पर आपको ध्यान देना। देखिए, कॉल हो या पुट हो, बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, आप मंगलवार का भी मेरा देख लीजिए एक्टिविटीज़, जो मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप में। पुट साइड बाजार रहेगा, पुट में बाजार रहेगा दोस्तों, पैसा मिला। मंडे को भी दोस्तों पैसा मिला, डेली मिलता है। और आज भी दोस्तों साफ साफ देख लीजिए, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे कि हमें पुट की तरफ पुट दे दिया तो दे दिया। टेलीविज़न वाले एक एक कॉल देते हैं, एक एक ट्रेड देते हैं। आज अगली एक्सपायरी का कॉल देके गए, 25,550 की कॉल बाय कर लीजिए, जब ये 25,350 आए। क्या हुआ दोस्तों, 25,300 का मैक्सिमम सपोर्ट, इसे नीचे नहीं जाएगा। 25,500 का एक दूसरी लेडी आई, 25,500 का कॉल बाय कर लीजिए, 170 रुपये चल रहा है दोस्तों। वो 100 रुपये के नीचे 80-90 पे बंद हुए, उनके स्टॉप लॉस भी कट गए। एक सज्जन आए कि आप अगली एक्सपायरी का पुट ले लीजिए 25,400 का, 130-35 आए तो ले लीजिए, अभी 160-65 चल रहा है। 130-35 आए तो ले लीजिए, 165 का टारगेट रहेगा, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। वो 160 से 235 और 240 हो गया, वो 130-35 आया ही नहीं। क्या करेंगे आप? उनकी तो एक एक ट्रेड की अच्छी फीस होती है, हमारा कोई ऐसा कोई ख़ास फीस नहीं है दोस्तों। और मैंने 10-10, 20-20 ट्रेड भी दिए हैं इस बाज़ार में, लेकिन अब मैं फर्म हो गया, कम से कम 2-3 ट्रेड दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। 100% सही होने चाहिए बस। खासियत ये रहेगी कि 100% सही होने चाहिए, 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड बस। मैं देने को फिर निफ्टी में भी दे देता। आज 60 रुपये की पुट थी, 240 तक गई। तो दोस्तों, जब पुट साइड बोल ही दिया और फिर भी कोई मेंबर कॉल बाय कर ले, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। इस वीडियो को सब सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं। बहुत अच्छा दिन रहा मेरे लिए। मुझे खुशी तब होती है दोस्तों जब मेरी पुट या ट्रेड प्रॉफिट देती है, अंदर से खुशी महसूस होती है। 2 शेयर्स दिए थे, रिलायंस को कैश में बाय करिए, टाटा स्टील को हो सके तो कैश में बाय करिए। 164 टाटा स्टील खुला, उससे नीचे नहीं आया, 169 तक गया। रिलायंस काफ़ी गिरा, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि रिलायंस जिसके पास कैश में होगा, लॉस नहीं होगा दोस्तों, ये लॉस नहीं होगा। ओनली द रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द शेयर विच विल नॉट कॉज लॉस टू एनीबॉडी। सो बी फर्म, गेट एश्योरेंस फ्रॉम माई साइड। बाजार ही ऐसा था, किसी की नहीं सुनी। बहुत लोग हैं देने वाले, कॉल बाय कर लीजिए, कॉल ऑप्शन
ऑप्शन में कॉल बाय कर लीजिए, इसकी कॉल बाय कर लीजिए, उसकी कॉल बाय कर लीजिए। दोस्तों हमने किसी की नहीं सुनी। कैश में रिलायंस एंड टाटा स्टील ये हमारे ज़माने के शेयर हुआ करते थे और आज भी ये रिजिड हैं, अपनी आइडेंटिटी आज भी रखते हैं स्टॉक मार्केट में। जितने भी चाट पकौड़ी के शेयर्स आए हैं आईपीओ के जरिए दोस्तों, हर्षद मेहता के टाइम की तरह उनका नामो निशान भी आपको दिखाई नहीं देगा। ये मैं बार बार कहता हूँ। पेनी स्टॉक तो बात ही अलग है, 1 पे 5 बोनस दे रहा है, फला पेनी स्टॉक है। अरे भाई स्प्लिट भी कर रहा है। उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। रोज़ आपको समझाता हूँ, है नहीं ये एजुकेशनल चैनल? इन्फॉर्मेशंस कितनी मिली, है नहीं ये इन्फॉर्मेटिव चैनल? कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को लॉस होते हुए देख नहीं सकता। एंड दोस्तों ना ही कभी किसी को कॉल करके कहता हूँ कि मेरे मेंबर बनो। ज़रूरत नहीं दोस्तों, मेरे पास जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इस वीडियो में मैं ये भी बोल रहा हूँ, मेरे पास वैकेंसी नहीं है, जगह ही नहीं है। मैं खुद ही मेंबर कम कर रहा हूँ। क्योंकि यह लॉस तो नाम मात्र को दिखाई नहीं देगा। अपनी बुद्धि से आप कॉल बाय कर लें। आज जैसे टेलीविज़न वाले चिल्ला रहे थे और आपको भी लगा होगा कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा बाजार और आप कॉल में ट्रैप हो जाएं। नॉट फॉर टुडे, अगली एक्सपायरी का। तो दोस्तों वो भी मुझे गंवारा नहीं था, कन्विक्शन नहीं थी दोस्तों। देने को मैं भी दे देता, मेरा कौन सा पैसा लग रहा उसमें? मेंबर्स का लग रहा है, डिस्क्लेमर पहले दे देते हैं, लोगों का तो आपका होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आत्मा गंवारा नहीं करती। पैसा तो पैसा है, आपका हो या मेरा हो, खोने के लिए थोड़ी आते हैं। कल के लिए अच्छी तरह से सुन लीजिए, निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, पोर्टफोलियो रेशियो निफ्टी 50 का कल नया चलेगा वीकली एक्सपायरी का, और बैंक निफ्टी का 0.64 है। बाजार खुलेंगे, मूवमेंट आएगी, क्योंकि ओवरनाइट जब भी जैसे $77 वो क्रूड ऑयल दिखा रहा है, ओवरनाइट अगर कुछ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो गया तो गैप डाउन नहीं खुलेंगे, पोर्टफोलियो रेशियो भी घुस जाएगा। और अगर ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ, थोड़े बहुत फ्लैट खुलेंगे, ऊपर जाएंगे दोस्तों, फिर धुआंधार बिकवाली होगी। ऐसी मेरी सोच है। और नीचे सीधी सी बात है, कल 25,000 भी काट देगा। निफ्टी 50 का पहला सपोर्ट ही 25,000 है। कल आज 230 तक गया, कल मैं पहला सपोर्ट ही 25,000 दे रहा हूँ एंड 24,850। ये 2 सपोर्ट है दोस्तों मेरी तरफ से। कल फ्राइडे है, फ्राई होने का खतरा है बाजार का। पिछली बार भी मैंने ऐसे कहा था और फ्राइडे को फ्राई भी हुआ था। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है, 25 से 350 एंड मैक्सिमम दोस्तों 25,450 एंड 639 लिखा ना कहाँ, ये 639 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस। वो नहीं कटेगा दोस्तों, जो आज का टॉप था। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। 52,582 तो बहुत दूर है, वो ही एक रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों बस। सपोर्ट इसको कहाँ मिलेगी? 51,663। अगर कट गया कल तो आप लिख लीजिए कागज पे 51,300 और 51,000 के नीचे भी बाजार दिखा सकता है निफ्टी बैंक। अब तो थोड़े से होंगे, ये मूवमेंट तो आएगी, क्योंकि कोई भी FII
या कोई भी इंसान अपने माल को सस्ते में नहीं बेचेगा, बेचेगा तो ऊपर से ही। बस यही ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है। और अभी 2790 मेरा सपोर्ट है रिलायंस को। अगर इस लेवल के आसपास मिल जाए तो फिर कैश में बाय रिलायंस। ओनली रिलायंस इज इन माई आइज टू बाय। दोस्तों वीडियो देखिए, अच्छी तरह देखिए, सोच समझ के देखिए, मनन करिए, अध्ययन करिए, चिंतन करिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनिए। मैं ये भी नहीं कहता आप लाइक करिए, आप व्यूज़ दीजिए, दीजिए, वो दीजिए। कहने से कोई कुछ करता नहीं है दोस्तों, और नहीं करोगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। कमेंट्स मैंने बंद कर रखे हैं क्योंकि अनवांटेड एलिमेंट हैं। वीडियो अच्छा है तो उसकी ज़रूर ऐसी तैसी करेंगे, खराब वाले की तो कर ही रहे हैं। अभी एक यूट्यूबर गाली ही दे रहा है, सिर्फ पूरे अपने वीडियो में वो गाली ही दे रहा है, और बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है। नाली के कीड़े और गधे, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। मैं तो अपनी ज़बान गंदी करना नहीं चाहता। तो दोस्तों इंसान की परख करिए, समझिए, अपने तौर तरीकों पर रिजिड रहिए। ऐसे इंसान की तरफ चलिए जहाँ जिसको कोई कभी नुकसान ना हुआ हो। मेहनत करोगे तो दोस्तों नुकसान तो दूर दूर तक भी नहीं आएगा। देख लीजिए बाजार ने कई बार रिझाया, आज कॉल नहीं दिया हमने। क्यों देंगे हम कॉल? क्योंकि हमारे पास में मेहनत थी, हमारे पास में डाटा था, एनालिसिस थी उसकी। सारे के सारे डाटा एनालिसिस अपने ग्रुप में लिखे भी हैं, बताया भी है, ट्यूटोरियल क्लास में, लर्निंग में सिखाया भी है। अरे सेबी की एक्शन है, एफआईआई की लॉन्ग पोजीशंस हैं, डॉ फ्यूचर्स डाउन हैं, यूरोप रेड है, इजराइल ईरान का वार है। इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या पैरामीटर्स बताऊं, यही काफ़ी हैं बाजार गिरने के लिए। और दोस्तों जल्दी से संभलेगा भी नहीं। इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।